ये अब्बा जान को क्या हो गया है? एक एक करके अपनी सारी औलादों को घर से निकाल दिया और एक गैर औरत को अपना सब कुछ मान लिया। अरमान तो बेचारा मुझे फोन पे बताते बताते ही रो पड़ा था। उसको भी शर्मिंदगी हो रही है पप्पो के घर पे जाते हुए। एहसान के पास भी खालदा खाला का ऑप्शन था, वो वहां पे चला गया, हम लोग इधर आ गए। अगर हमारे पास ये ऑप्शन ना होते, समझ नहीं आ रहा हम तीनों भाई कहां जाते, क्या करते। फिलहाल तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, तुम्हारे अब्बा का वकील है मुल्क से बाहर गया हुआ है, लेकिन जिस दिन वो वापस आएगा ना तो निकाहनामा और वसीयतनामा तुम्हारे अब्बा ने तैयार किया हुआ है। आखना भी तुम लोग का रेडी है, किसी वक्त भी बाहर कर देंगे तुम लोग घर से, और घर जो है ना आंटी के नाम कर देंगे। फिर तो हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकता है कि तब तक अल्लाह मियां अब्बा को कुछ अकल दे दे। सुल्तान, आप कहें तो मैं अब्बा जान से जाके बात करूं, उन्हें समझाऊं कि हम सबको माफ कर दें। माफ तो हमें कर देंगे, लेकिन फिर वही मसला बीच में आ जाएगा ना, उस शबनम का। अब्बा बोलेंगे उसको अपनी मां मानो, वो तो हम हरगिज नहीं कर सकते। एक बात हो सकती है, शायद कि तुम्हारे अब्बा को घर का सन्नाटा काटे और तुम लोग को वापस बुला ले। नहीं बादशाह भाई, मुझे नहीं लगता अब ऐसा होगा। मैं तो हर उम्मीद हार चुका हूं। ठीक कह रहे हो यार तुम। मलका ने भी हार मान ली और मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर के हालात साजगार होंगे। फोन नहीं उठा रहे। अरमान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामू जान ने अम्मी का नंबर ही ब्लॉक किया है? अरे ऐसे कैसे भाई साहब मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं? कुछ भी हो सकता है पप्पू। मैं आपका दामाद हूं और आप मेरी ही साइड लेंगी, और ये बात अब्बा जान को गवारा नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं घर जाकर बात कर लूंगी उनसे। वो ऐसे कैसे मेरी कॉल नहीं उठा रहे? खामोश तो मैं नहीं बैठूंगी। शादीशुदा जवान बच्चों को कौन इस तरह घर से निकाल देता है? काश अब्बा जान को भी इस बात का एहसास होता, तो आज हम अपने घर में ही होते। लेकिन मुझे लगता है अरमान कि एक बार भाई साहब से मैं जरूर बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी मैं। अम्मी, आप क्यों वहां जाने की जिद कर रही हैं? खुदा ना खास्ता मामू जान ने अम्मी को कुछ कह दिया तो? नगीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब्बा जान तो आपका लिहाज कर लेंगे, लेकिन शबनम नहीं करेगी। और वैसे भी अब्बा जान आजकल उसके दिमाग से ही चल रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो वो चुड़ैल भाई साहब से चिपट गई। अच्छे खासा खुशियों से भरा घर बिखेर के रख दिया उसने। नगीना बेटा, तुमने चाय नहीं पी? ठंडी हो गई। सुनो, अगर तुम्हारे सर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो चलो हम डॉक्टर पे चलते हैं। अरे नहीं अम्मी, इसका तो ख्याल ही नहीं रहा मुझे।
देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें वहां से घर छोड़ के आने का बहुत दुख है। हाँ, मैं घर का भी और पॉलर का भी। अभी तो पॉलर चलना स्टार्ट हुआ था और बंद भी हो गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो बेटा, इतना अफसोस मत करो। हो सकता है अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोई रास्ता निकाल दे और जलाल भाई तुम्हें खुद फोन करके वापस बुला ले। उसके तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे अम्मी। लेकिन मैं एक चीज सोच रही हूँ। क्या? वो ये कि अम्मी, उस वक्त तो हालात बहुत खराब थे। जल्दबाजी में मैं अपना कोई सामान लेकर नहीं आई वहां से। मैं सोच रही हूँ अम्मी कि मैं वहां जाती हूँ और अपना सारा सामान लेके आ जाती हूँ। इतना महंगा सामान है मेरा, ऐसे ही पड़ा होगा कहीं पे। नहीं नहीं नगीना, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखो, कहीं शबनम नाराज ना हो जाए, अच्छा नहीं लगता ये। अम्मी, वो शबनम के नाराज होने की फिक्र है आपको, और मेरा जो इतना महंगा सामान है वहां पड़ा हुआ, उसकी कोई फिक्र नहीं है। यहाँ मेरे पास होगा, किसी काम आ जाएगा मेरे। हाँ, ऐसा करती हूँ कि जलाल भाई से मैं खुद बात करती हूँ। तुम फोन मिलाओ, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। हाँ, ये भी आप ठीक कह रही है। आपकी बात को तो कभी टालेंगे भी नहीं। मैं आपको नंबर मिला के देती हूँ। ये ले, मिल जा रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। क्या जलाल भाई, आप तो सलाम दुआ से ही चले गए। नहीं नहीं, मैंने आपको कुछ भी समझाने के लिए फोन नहीं किया है। आपको तो पता है नगीना ने वहां अपना पार्लर खोला हुआ था। अगर आप इजाजत दें तो वो वहां से सामान उठा ले। लेकिन क्या जलाल भाई? आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी ठीक है जलाल भाई। जी, अल्लाह हाफिज। क्या क्या कह रही थी मामू जान? मान गए नगीना, तुम अपना सामान ले आना जाके। मैं खुद चली जाऊं? हाँ बस ठीक है। मेरा बहुत महंगा सामान है, बहुत अच्छा सामान है। चलो अच्छा हुआ आप बस शबनम से वहां जाके लड़ना नहीं। हाँ, मैं क्यों लड़ूंगी उनसे अम्मी? आपको क्या लगता है मैं लड़ने वाली हूँ? कोई बात नहीं बेटा।